नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके सामने बतलाने जा रहा हूं कि जनवरी महीने के इम्पॉर्टेंट डेज़ आप कैसे निमोनिक्स की सहायता से याद कर सकते हैं, या यूँ कहें कि याद भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आपको वो याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त आपको इस वीडियो को देखने में देना है, तो आप पूरे अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही आसान लगेगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा हो कि वाइट बोर्ड पर मैंने कुछ जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज लिख रखे हैं और उसके सामने कुछ कोड्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के। जैसे कि सबसे पहला हमारा है ग्लोबल फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस, जो कि आपको ये पहला दिखा रहा है। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दादा लिखा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमने डी के लिए 1 लेना है, ए कैंसिल हो जाता है, फिर से डी के लिए 1 लेना है और फिर ए कैंसिल हो जाता है, बीच में एक स्लैश लगा देना है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी के साथ ये हमारा तारीख निकला और ये महीने। तो यानी कि 1 जनवरी को हमारा ग्लोबल फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा हो कि लुईस ब्रेल डे यानी लुईस ब्रेल दिवस जो हम मनाते हैं, उसके सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पे रड लिखा हुआ है, ROD रड लिखा हुआ है। तो जिस तरह से इस तरह से हमने इसको चेंज किया कोड्स में, तो R के लिए हम क्या लिखेंगे 4, O के लिए कुछ नहीं, D के लिए 1 और बीच में एक स्लैश लगा देना है। ये हमारा डेट निकल गया। लुईस ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स यानी कि युद्ध अनाथ दिवस है। तो ये इसके सामने गॉड लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गॉड जी के लिए मैंने 6 लिख दिया, ओ कैंसिल कर दिया और डी के लिए 1 लिखा और इस तरह से हमने बीच में एक स्लैश लगाया। तो ये हमारा डेट निकला 6 और महीना 1 यानी कि 6 जनवरी को वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फन्स मनाया जाता है, युद्ध अनाथ दिवस। तो इतना ही समय लगता है किसी भी इम्पॉर्टेंट डे के डेट को बतलाने में, मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ तरीका समझना है कि हम किस तरीके से, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कम समय में हम इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको थोड़े से कोड्स को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मैंने कुछ कोड्स लिख रखे हैं जिसको कि हम बोलते हैं कि निमोनिक फोनेटिक कोड्स, जिसके सामने आप 1 के सामने देख सकते हैं कि T और D लिखा हुआ है, 2 के सामने N लिखा हुआ है, 3 के सामने M लिखा हुआ है, 4 के लिए R, 5 के लिए L, 6 के लिए G, J, CH, SH, 7 के लिए KC, 8 के लिए F या V, 9 के लिए P या B और 0 के लिए Z या S। तो इन्हीं कोड्स को थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना होगा और उसके बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2-3 इम्पॉर्टेंट डे के डेट्स को हमने निकाला इस कोड्स की मदद से, आप भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये कोड्स जो हैं ये याद करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो स्टडी करते रहते हैं और YouTube देखते रहते हैं, तो ये कोड्स बहुत से लोगों को याद भी होगा आप में से, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जैसे बनाए हुए हैं जिसमें कि ये कोड्स को याद करने का तरीका भी बतलाया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देख करके उस तरीके की मदद से आप इन कोड्स को लर्न कर सकते हैं। तो चलिए, हमने माना कि आपको ये सारे कोड्स याद हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे डेट्स पर बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अब आप देख सकते हो कि जितने भी डेट्स लिखे हुए हैं उसके सामने कोई कोड लिखे हुए हैं इंग्लिश के। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ ये किया है कि डेट के मुताबिक हमने एक वर्ड चुना है और उस वर्ड को हम कैसे रिकॉल कर सकेंगे। तो आपने इसी वर्ड से कोई एक सेंटेंस क्रिएट कर लेना है जो आपको रिलेट कर पाए ग्लोबल फैमिली डे को। जैसे आप दादा, हमने देखा कि ग्लोबल फैमिली डे में दादा आया था, तो दादा को हम यूँ कह सकते हैं कि मेरे दादा, ठीक है, मेरे दादा विश्व परिवार के मुखिया है। एक छोटा सा सेंटेंस है, अमूमन ऐसा हम कह नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि ऐसा होता ही होता है, लेकिन हम कह सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि ग्लोबल फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस जब हम सुनेंगे तो आपको उस वक्त ये याद आएगा कि विश्व परिवार के मुखिया कौन थे, तो मेरे दादा थे।
तो दादा यानी कि DA को कन्वर्ट करेंगे हम नंबर्स में तो 11 आएगा। तो इस तरह से इसका डेट हमको पता चल जाएगा कि ग्लोबल फैमिली डे यानी कि विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। उसी तरीके से दूसरे नंबर में लिखा हुआ है लुइस ब्रेल डे यानी कि लुइस ब्रेल दिवस। इसके सामने मैंने रड लिखा था। तो अब एक छोटा सा कोई सेंटेंस ले लेना है जिसमें कि रड आप यूज़ कर सकते हैं, ROD, रड से कोई भी एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसको कि आपको एसोसिएट कर देना है लुइस ब्रेल डे से। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या सेंटेंस बना सकते हैं? तो आप सेंटेंस बना सकते हैं कि लुइस ब्रेल रड से लिखते थे। ठीक है, लुइस ब्रेल रड से लिखते थे। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि रड से कोई लिख पाए। लिखने के लिए हमारे पास पेन या कुछ और होना चाहिए। पेन से हम लिख सकते हैं या फिर पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लुइस ब्रेल क्या करते थे, वह रड से लिखते थे। तो हमें इस तरह से याद आ जाएगा, चूँकि एक अजीबोगरीब चीज़ है और अजीबोगरीब चीज़, स्ट्रेंज चीज़ जो बिल्कुल थोड़ा सा लीक से हटकर होता है, वो हमें 1 या 2 बार में ही याद हो जाता है, उसको हम जल्दी से बोलते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप लुइस ब्रेल डे रड को आप एक सेंटेंस बनाएंगे कि लुइस ब्रेल डे रड से लिखते थे। तो जैसे ही आप लुइस ब्रेल डे सुनेंगे तो आपको रड वर्ड याद आएगा, और जैसे ही आप रड को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो आपके पास R के लिए 4 और D के लिए 1 यानी कि 4 जनवरी का डेट निकल आएगा। उसी हिसाब से अगला जो देख रहे हैं हम कि वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स यानी कि युद्ध अनाथ दिवस, इसमें हमने गॉड वर्ड लिया है। तो आपको सेंटेंस क्रिएट करना है क्या कि युद्ध में अनाथ हुए बच्चे गॉड को याद कर रहे हैं। युद्ध में अनाथ हुए बच्चे गॉड को याद कर रहे हैं। तो युद्ध अनाथ दिवस से हम इसको रिलेट कर चुके हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स यानी जैसे ही हम युद्ध अनाथ दिवस सुनेंगे तो हमको ये सेंटेंस याद आएगा, और उसी सेंटेंस में ये गॉड वर्ड जो यूज़ हमने किया हुआ है, इसको हम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो इस तरह से हमारा नंबर्स चला आएगा, यानी कि 6-1 यानी कि 6 जनवरी, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसान लगेगा अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखते हैं। तो आज के बाद आपको 1 जनवरी के जो डेट्स होते हैं इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं मानता हूँ। तो आप यकीन कर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं अगले नंबर्स पे। हमारा अगला है NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस, और इसके सामने हमने वर्ड लिया है बूट। अब आपको कोई एक सेंटेंस सोचना है बूट वर्ड से। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रवासी भारतीय लोग बूट पहनते हैं। प्रवासी भारतीय लोग बूट पहनते हैं। तो अब जैसे हम बूट को कन्वर्ट करेंगे फिर से नंबर्स में तो हमारा डेट निकल आएगा। B के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि B के लिए 9 होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9। इसमें वॉवेल्स कैंसिल हो जाता है, वॉवेल का यूज़ नहीं होता है, और T का वैल्यू होता है 1। तो ये आ गया हमारा डेट यानी कि 9 तारीख पहला महीना यानी कि 9 जनवरी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि NRI डे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस, जो कि हम देख सकते हैं कि इसके सामने हमारा क्या है, ताज़ा टी लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो एक सेंटेंस क्रिएट करना है जिसमें ताज़ा टी का यूज़ किया गया हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ताज़ा टी पीकर आप हंसते हैं। आप कल्पना करना है सिर्फ कि ताज़ा टी पीकर आप हंसते हैं। तो अब उसके बाद फिर जो हमने सेंटेंस क्रिएशन के बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो ये है कि जो ताज़ा टी जो वर्ड आया हमारे पास, इसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। तो टी के लिए हम जानते हैं कि 1 होता है, ए कैंसिल हो जाता है, वावेल है। जेड के लिए 0 आता है, फिर से ए कैंसिल हो जाता है, फिर टी के लिए 1 आता है, और ई और ए दोनों ही कैंसिल हो जाता है, और बीच में आपको एक स्लैश लगा देना है। तो ये हमारा 10 जनवरी का डेट निकल गया। या हम यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी विश्व हास्य दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को हम एक और डेट मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी दिवस के लिए भी हमने सेम कीवर्ड लिया हुआ है। तो वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, इसके सामने भी ताज़ा टी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको सेंटेंस जो है थोड़ा सा उसी टाइप से सोचना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ताज़ा टी पीकर
आप अच्छी हिंदी बोलते हैं। मान लिया जाए कि आपको हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, लेकिन ताज़ा टी में कुछ ऐसा चीज़ है जिसको पीने के बाद आपको अच्छी हिंदी बोलनी आ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ताज़ा टी पीकर आप हिंदी बोलते हैं। तो हम जैसे ही बस फिर से ताज़ा टी को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो टी के लिए 1 आ जाएगा, ए कैंसिल, जेड के लिए फिर से 1 आएगा, फिर ए कैंसिल, उसके बाद स्लैश लगा देना है, फिर टी के लिए 1 आएगा और फिर ई और ए दोनों ही कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा 10 जनवरी का डेट फिर से निकल आया। अगले पे हम आगे बढ़ते हैं। 7th हमारा है नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसमें देख सकते हैं कि इसके सामने टेंट लिखा हुआ है। तो आपको सेंटेंस क्या क्रिएट करेंगे कि युवा लोग टेंट बनाकर रहते हैं। युवा लोग जो होते हैं वह टेंट बना करके भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डे है वो है लोहड़ी। ये सभी को पता है, लोहड़ी जो है इसको जो हम 13th को मनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक जो वर्ड लिखा हुआ है इसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? टी के लिए 1, ओ के लिए कुछ नहीं, एम के लिए 3, ए के लिए कुछ नहीं, फिर से टी के लिए 1 और 0 के लिए कुछ नहीं। तो ये 13 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं। इसके लिए आप सेंटेंस सोच सकते हैं कि लोहड़ी में आप टोमेटो खाते हैं। हालांकि ऐसा लोग करते नहीं है, लोहड़ी में टोमेटो खाते हों, लेकिन यहाँ पर हमने सेंटेंस सोचना है कि लोहड़ी डे पर हम लोग टोमेटो खाते हैं। तो उस सेंटेंस के ज़रिए से हमें ये टोमेटो याद आएगा और फिर उसके बाद हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बड़ी आसानी के साथ आपका इसका डेट निकल आएगा। हमारा अगला डेट है मकर संक्रांति, जो कि 14th या फिर 15th को मनाया जाता है। दोस्तों इससे पहले काफ़ी सालों तक ये 14th को मनाया गया है, लेकिन कुछ एक हाल के कुछ एक वर्षों में ये 15th को भी मनाया जाने लगा है। तो इसमें हम कोई स्पेसिफिक वर्ड या रूल अप्लाई नहीं करते हैं। इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे कि जो ये मकर संक्रांति का डे है वो या तो 14th को या फिर 15th को मनाया जाता है। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। इसके साथ जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको एक और भी तरीका समझाऊंगा कि यानी इसको आप शॉर्टकट में आप एक पेज में या कुछ एक पेजेस में आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका तरीका भी आपको समझाऊंगा आखिर में। तो आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा हमारे साथ जो है पेशेंस बनाकर रखें और आपको जो है इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो डेट है वो है इंडियन आर्मी डे, यानी कि भारतीय थल सेना दिवस। तो इसके सामने देख सकते हो आपके डालडा लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमने सेंटेंस बनाया हुआ है कि भारतीय थल सेना को भी डालडा खाना पड़ता है। हालांकि जो सेना के जवान होते हैं वो कठिन जगहों पर रहते हैं, लेकिन उनको खाना तो अच्छा मिलता है। लेकिन फिर भी हमने एक सेंटेंस ऐसे बना दिया याद रखने के लिए कि भारतीय थल सेना को डालडा भी खाना पड़ता है। तो अब हम क्या करते हैं कि सिर्फ डालडा को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में इस फोनेटिक कोड्स के मदद से। तो जैसे कि डी के लिए हम जानते हैं कि 1 होता है, ए कैंसिल हो जाता है, एल के लिए 5 होता है, फिर डी के लिए 1 होता है और ए कैंसिल हो जाता है और बीच में एक स्लैश लगाना है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा 15 जनवरी निकल चुका है। इसका डेट इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा 11वां नंबर पे है देश प्रेम दिवस। इसी दिन हम सुभाष चंद्र बोस जयंती भी मनाते हैं। तो इसके सामने हमने लिखा हुआ है नोमैड। दोस्तों नोमैड जो है एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है घूमते रहने वाले लोग, यानी घुमंतु टाइप के जो लोग होते हैं उनको हम नोमैड कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पर क्या सेंटेंस बना सकते हैं नोमैड से कि देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए और भी बहुत सारे देश प्रेमी थे, तो इनका अपना कोई एक घर एक जगह नहीं होता था, ये घूमते रहते थे, यानी कि ये नोमैड हुआ करते थे। तो देश से प्रेम करने वाले को नोमैड रहना पड़ता है, घुमंतु रहना पड़ता है, क्योंकि उनका अपना कोई एक जगह घर नहीं होता है। तो इस बहाने से हमें नोमैड को जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो एन के लिए हम 2 लिखेंगे, ओ कैंसिल हो जाएगा, एम के लिए 3 लिखेंगे, फिर ए कैंसिल हो जाएगा, फिर डी के लिए 1 लिखेंगे,
तो ये देख सकते हैं कि 23 जनवरी का डेट निकल आया। देश प्रेम दिवस या फिर सुभाष चंद्र बोस जयंती के लिए हम 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो अगला देश है वो है हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट डे है वो है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसके सामने मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है डीवीडी। तो डीवीडी को आप कन्वर्ट करिए। दोस्तों मैं कभी पहले सेंटेंस बोल देता हूँ तो बाद में उसका जो है वर्ड को कन्वर्जन करता हूँ। पहले कभी मैं वर्ड को कन्वर्ट कर देता हूँ, उसके बाद में सेंटेंस बोलता हूँ, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। तो डीवीडी को हम कन्वर्ट करते हैं। पहले डी के लिए हम जानते हैं कि 1 लेते हैं, वी के लिए डी के लिए 1 लिया, और वी के लिए हमने 8 लिया, और फिर डी के लिए 1 लिया और बीच में एक स्लैश लगाया, यानी कि 18 जनवरी यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम 18 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इसके लिए सेंटेंस क्या है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के लिए हमारा सेंटेंस हमने बनाया हुआ है कि जब आप टीकाकरण करवाने जाते हैं तो आपको टीकाकरण करवाते समय एक डीवीडी दिया जाता है। बहुत से लोग टीकाकरण करवाने के समय में बहुत सारे बच्चे जो हैं रोते हैं, तो उनको खुश करने के लिए हम कुछ न कुछ दे देते हैं उनके हाथ में। तो मान लीजिए कि आपने टीकाकरण करवाया खुद जा करके अपने बच्चों का, या आपने खुद करवाया, उसके बदले आपको वहाँ पर एक डीवीडी मिली। तो इस डीवीडी के जरिए हम इसका डेट निकाल सकते हैं। हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट डे है वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये इसके सामने आप देख सकते हैं कि नारद लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि नारद से कोई एक वर्ड पहले क्रिएट करना, सेंटेंस क्रिएट करना है कि बालिका लोग यानी लड़कियां लोग क्या करती हैं, नारद भगवान की पूजा कर रही है। बालिका लोग, लड़कियां लोग नारद भगवान की पूजा कर रही हैं। चलिए हम अगले इम्पॉर्टेंट डे पे चलते हैं। हमारा जो अगला है वो है नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसी दिन नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं। इसके लिए हमने वर्ड लिया हुआ है न्यू एंड ओल्ड। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस सोचना है। तो क्या सोच सकते हैं कि वोट गिराने यानी कि वोट डालने या फिर पर्यटन करने न्यू और ओल्ड सभी तरह के लोग जाते हैं। सभी लोग जाते हैं घूमने के लिए, और वोट डालने के लिए बूढ़े होते हैं वो भी जाते हैं, जवान होते हैं वो भी जाते हैं। तो इसी में हमारा सेंटेंस आ गया। सेंटेंस के अंदर हमने न्यू ओल्ड को यूज़ किया है। तो आप इसको कन्वर्ट करिए नंबर्स में। एन के लिए हम 2 लिखते हैं, ई कैंसिल, डब्ल्यू कैंसिल, ओ कैंसिल, एल के लिए 5 और डी के लिए 1। ये हमारा 25 जनवरी का डेट निकल आया। नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे के लिए हम 25 जनवरी को इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारा इंटरनेशनल कस्टम्स डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है, इसके लिए हमने नगद वर्ड यूज़ किया है और नगद से कोई एक सेंटेंस सोचना है। तो हम क्या सोचेंगे कि कस्टम्स ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क नगद लिया जाता है, कैश में लिया जाता है। तो इस वर्ड को हम जब कैश का मतलब नगद होता है, तो सीमा शुल्क नगद लिया जाता है। टोल टैक्स जो आप देते हैं वो नगद ही लिया जाता है, उसमें तो आप चेक वगैरह दे नहीं सकते। तो इसी नगद को आप कन्वर्ट करिए। एन के लिए 2 होगा, ए कैंसिल, जी के लिए 6 होगा, ए कैंसिल, फिर डी के लिए 1, यानी कि 26 जनवरी को हम ये सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डे है वो है मार्टर्स डे, यानी कि इस दिवस को हम महात्मा गांधी का भी शहीद दिवस मनाते हैं। इसी कारण से इसी दिन हमारे महात्मा गांधी जो है वो शहीद हुए थे। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि ये वर्ड लिखा हुआ है माँ और सैड। तो आप कह सकते हैं, सेंटेंस हम क्या बनाएंगे कि महात्मा गांधी की शहादत पर उनकी माँ बहुत ही सैड थी। तो माँ और सैड ये 2 वर्ड है, इसको आपको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। एम के लिए 3, ए कैंसिल, एस के लिए 0, ए कैंसिल, डी के लिए 1, यानी कि 30 जनवरी महात्मा गांधी यानी शहीद दिवस हम 30 जनवरी को मनाते हैं। तो हम चल रहे थे लेप्रोसी प्रिवेंशन डे यानी कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के ऊपर। तो इसमें भी सेम वर्ड लिखा हुआ है माँ सैड। तो अगर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में तो सेम डे आएगा। एम के लिए 3, ए कैंसिल, एस के लिए 0, ए कैंसिल, डी के लिए 1, यानी कि 30 जनवरी को हम ये कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाते हैं। और इसके लिए हम क्या याद कर सकते हैं सेंटेंस कि जिसको कुष्ठ की बीमारी हुई उसकी माँ सैड है। तो इस तरीके से आप इसके डेट्स को याद रख सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि कुल मिलाकर के आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और एक या दो बार, एक बार अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और इस वीडियो को देख करके आप सारी क्लियरेंस जो है क्लियर कर सकते हैं इसको। और उसके बाद जो है पूरा रिवीजन करने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको रटने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई और भी इसमें कमी रह गई हो तो हमें सुझाव ज़रूर दें, हमें कमेंट करें, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या कमी है और कैसे क्या करना समझाना चाहिए। तो आप सभी का इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।